प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के एक अंश के रूप में भरत महिमा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसमें भरत जी के गुणों का वर्णन बड़ी ही सुंदरता के साथ किया गया है। प्रिय छात्रों, इस भरत महिमा के संपूर्ण भाग की हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं और इसे बड़ी ही बारीकी से इसके अर्थ को समझते हैं। चलत पया देखात फल पिता दीन तजराज जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजू भायप भगति भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु जो किछु कहा बथोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई हम सब सानुज भरतहि देखे भैन धन्य जुबती जन लेखी सुन गुण देख दशा पछिताहि कई कय जननी जोग सुत नाही को कहा दूषण रानी नाहिन विधि सब कीन मही जो दाहिन कहा हम लोक वेद विधिहीनी लघुतिय कुल कर तूति मलिनी बसहि कुदेश कुगाम कुबामा कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा अस आनंद अचिरज कृत ग्रामा जन मर भूमि कलप तरु जामा। चलत पयांदे खात फल पिता दीन तजिराजु जाति मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग, विशेषकर गांव की स्त्रियां, भरत की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि चलत पयांदे, भरत पैदल जा रहे हैं। पयांदे अर्थात पैदल जा रहे हैं। खात फल, रास्ते में कंद मूल फलों का केवल सेवन कर रहे हैं। जिस तरह से राम ने राजकीय भोजन का परित्याग करके कंद मूल फलों को अपना आहार बनाया था, उसी प्रकार से भरत भी अब पैदल जा रहे हैं, क्योंकि राम भी पैदल वनवास गए थे और कंदमूल फलों का उन्होंने सेवन किया था। उसी प्रकार से भरत भी अब सिर्फ कंदमूल फलों का सेवन करते हुए जा रहे हैं। कहाँ? जात मनावन रघुबरहि, भगवान श्री राम को वन से मनाकर वापस ले आने के लिए और अयोध्या का राजा बनाने के लिए भरत राम को पुनः अयोध्या लाने और मनाने के लिए जा रहे हैं। पिता दीन तजिराज, उन्होंने पिता के द्वारा दिया गया अयोध्या के राज्य का तज परित्याग कर दिया है। ऐसे में भरत सरिस को आज भरत जैसा भाई, भरत जैसा प्रेम करने वाला भाई आज शायद इस संसार में ढूंढना दुर्लभ है। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं, हे सखी, जिस प्रकार से राम पैदल वन को गए थे, राम ने कंदमूल फलों का सेवन किया था, उसी प्रकार से भरत भी आज राम को मनाने के लिए पैदल ही चित्रकूट जा रहे हैं। रास्ते में कंदमूल फलों का सेवन करते हुए जा रहे हैं और उन्होंने पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग कर दिया है। तो ऐसे में संसार में भरत जैसा भाई आज ढूंढना दुर्लभ है। भरत जैसा भाई आज संसार में कोई नहीं होगा। भायप भगति भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई। स्त्रियां एक दूसरे से कहती हैं, हे सखी, भरत के बारे में हम लोग जो कुछ भी कहेंगी, उनकी जितने भी गुणों की प्रशंसा करेंगी वो थोड़ा होगा, वो अधिक प्रशंसा उनके गुणों की
हम जैसी अनपढ़ स्त्रियां कर ही नहीं सकती। क्योंकि भायप भगति भरत आचरणु, भायप भगति भरत की भातृभक्ति संसार के हर किसी व्यक्ति को अपने आचरण में लाने योग्य है। और जो कोई भी संसार का व्यक्ति भरत के इस भातृभक्ति को एक दूसरे से कहेगा और सुनेगा, कहने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों के दुख और पापों को इनकी भातृभक्ति हरनु नाश करने वाली, समाप्त करने वाली होगी। भरत की इस भातृभक्ति को जो कोई भी संसार में कहेगा और जो कोई भी सुनेगा, उन सब के दुख और दूषण अर्थात पाप को यह कथा नाश करने वाली होगी, नष्ट कर देने वाली होगी। इसलिए हे सखी, भरत की यह भातृभक्ति संसार के हर किसी व्यक्ति को अपने आचरण में लाने योग्य है। राम बंधु अस काहे न होई, भरत तो स्वयं राम के भाई हैं, राम के अंशावतार हैं, इसलिए भरत की भातृभक्ति ऐसी क्यों नहीं होगी। यस काहे न होई, भरत ऐसे क्यों नहीं होंगे जैसे राम हैं। भरत के प्रति राम का समर्पण इतना क्यों नहीं होगा, क्योंकि भरत स्वयं राम के भाई हैं। हम सब सानुज भरत ही देखें, भैन धन्य ज्योति जन लेके। हे सखी, हम सब लोगों ने सानुज अनुज के साथ, शत्रुघ्न के साथ, अनुज कौन है, शत्रुघ्न उनके साथ हैं, हम सब सानुज भरत ही देखे। हम सब स्त्रियों ने इस रास्ते से जाते हुए अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ भरत को देखा। भैन धन्य युवती जन लेके, मानो इस गांव की स्त्री के रूप में, युवती अर्थात स्त्री, हम इस गांव की स्त्री के रूप में जन्म लेकर मानो हम लोग धन्य हो गई, हमारा जन्म लेना सफल हो गया। क्योंकि इसी रास्ते से जब राम लक्ष्मण और सीता जा रहे थे तो उनको भी हमारे दर्शन प्राप्त, हमने उनके भी दर्शन प्राप्त किए थे। और इसी रास्ते से अनुज के साथ, शत्रुघ्न के साथ भरत को जाते हुए हमने देखा। इसलिए हम इस गांव की स्त्री के रूप में, जिस रास्ते में ये गांव पड़ता है, इस गांव की स्त्री के रूप में जन्म लेकर हम सभी स्त्रियां धन्य हो गई। सुनि गुण देखी दशा पछताही, कई कई जननी जोग सुतनाही। स्त्रियां एक दूसरे से भरत की इस कथा को सुनती हैं, उनको अपने हृदय में गुनती हैं अर्थात धारण करती हैं, और भरत की इस भातृभक्ति रूपी प्रेम की दशा को देखकर सभी पछताती हैं, पश्चाताप करती हैं, पछतावा का अनुभव करती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, ए सखी, कैकई जननी जोग सुतनाही। भरत ने जो भातृभक्ति प्रदर्शित की है, एक कैकेयी जैसी माता के योग्य पुत्र के योग्य नहीं है। क्योंकि कैकेयी ने तो राम को वनवास दे दिया था और भरत उन्हें राम को मनाने के लिए वापस ले जा रहे हैं, अपनी भातृभक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए कैकेयी जैसी माता के पुत्र होने योग्य ये नहीं है। इनको तो किसी उच्च कोख में जन्म लेना चाहिए था। को कह दूसुन रानी नाहिन, कोई कोई सखी कहती है, ये सखी तुम कैकेयी को क्यों दोष देती हो, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। दूसुन रानी नाहिन, इसमें कैकेयी का कोई भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। विधि अर्थात दैव ने, देवता ने, ब्रह्मा ने जो ये सब इसलिए किया क्योंकि वो हमारे दाहिन था। दाहिन का अर्थ हमारे अनुकूल था। वह देव, वह देवता, वह ब्रह्म जो ये सब कर्म लोगों से करवाता है, वह देव हमारे अनुकूल था। क्योंकि अगर कैकेयी ने राम को वनवास न दिया होता तो हमें राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन न हो पाते। और अगर कैकेयी ने राम को वनवास न दिया होता और भरत उन्हें मनाने न जा रहे होते तो हमें भरत और शत्रुघ्न के दर्शन न हो पाते, तो हमें इनके दर्शन प्राप्त होने थे। विधि हमारे अनुकूल था, इसलिए ये सब घटनाएं घटी। कोई रानी कैकेयी को दोष न दे, इसमें रानी कैकेयी का कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूत मिलेनी। कहाँ हम गांव की स्त्रियां जो लोक वेद और विधि से हीन हैं,
हम ना तो लोक व्यवहार जानती हैं, ना तो वेद ग्रंथों के बारे में जानती हैं, ना तो विधि उपासनाओं के बारे में जानती, इन सबसे हीन हैं हम। लघुति ये गांव में बसने वाली छोटी जाति की स्त्रियां हैं। लघु कुल गांव में बसने वाले छोटे कुल में हमारी जन्म हुआ है। और लघु करतूत हमारा कर्म भी बहुत छोटा है। हम गांव की स्त्रियां हैं, छोटे कर्म करने वाली हैं, छोटे कुल की हैं और छोटी जाति की स्त्रियां हैं। सब मलिन है, हमारा बुरा है। बसहि कुदेश कुगांव कुगामा, और हम ऐसे देश में कुदेश में बसती हैं, कुगांव में बसती हैं और कुबामा हैं। हम ऐसे देश में बसती हैं जहाँ पर किसी अच्छे भले व्यक्ति के दर्शन नहीं होते। ऐसे गांव में बसती हैं जो जंगल में है, जहाँ पर अच्छे सभ्य लोगों के दर्शन नहीं होते। और बामा अर्थात स्त्रियों में भी हम निम्न वर्गीय स्त्रियां और अनपढ़ स्त्रियां हैं। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, और कहा यह दर्श पुण्य परिणामा, कहाँ यह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और उनकी माताओं उनके गुरुओं सबके हमें दर्शन हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में किए गए हमारे किसी पुण्य का परिणाम है, जिसके कारण हमें इन सबके एक साथ दर्शन प्राप्त हो चुके। अस आनंद अचरज प्रतिग्राम, इस प्रकार से चित्रकूट को जाने वाले रास्ते में जितने भी गांव पड़ते हैं, प्रतिग्राम जितने भी गांव पड़ते हैं, उस गांव के सभी स्त्री नर नारी इसी प्रकार का आनंद और आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है जनु मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो मरुभूमि कलप तरुजामा, मानो मरुभूमि में, रेगिस्तानी भूमि में, जहाँ पर एक छोटा सा पौधा भी नहीं उगता, ऐसे भूमि में मानो कल्प वृक्ष जामा, जामा अर्थात उग आया हो, मानो कल्प वृक्ष उगाया हो और उन्हें सभी मनवांछित फल प्रदान कर रहा हो। तेहि बासर बसि प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होय सब काहू फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत सहित समाज उछाहू मिली है राम मिटी दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं बिहि बल बचन प्रेम बस बोलहीं। राम सखात ही समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा सिय समेत बसहि दो बीरा। देख करहि सब दंड प्रणामा कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू जन फिरि अवध चले रघुराजू। तेहि बासर बसि प्रात ही चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। वहां पर जब शाम हो गई तो वहां पर रात्रि व्यतीत करके सुबह होते ही राम का स्मरण करके चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भगवान राम के दर्शन की लालसा से भरत के साथ भरत सरिस, भरत जैसे सभी लोग सब साथ चल पड़े। वहां पर रात्रि व्यतीत करके प्रातः काल होते ही राम दर्शन की लालसा से, भगवान राम के शीघ्र दर्शन हो इस लालसा से, इस अभिलाषा से भरत सहित सभी समाज चले सुमिर रघुनाथ। राम को स्मरण करके शीघ्र ही आगे चित्रकूट के पथ पर चल पड़े। मंगल सगुन होहि सब काहू फरकहि सुखद बिलोचन बाहू। बिलोचन का अर्थ है नेत्र, बाहु का अर्थ है हाथ। मंगल सगुन, प्रिय छात्रों,
रास्ते में चलते हुए पुराने लोग शगुन देखते थे, कौन सा शगुन है और कौन सा अशगुन है, किसके कारण एक कार्य करना चाहिए, किसके कारण नहीं करना चाहिए। ये हमारे पूर्वज लोग बहुत समझ बूझ कर कार्य करते थे। जैसे लोग कहते हैं कि कुत्ते का रात में रोना अशुभ माना जाता है, गाय का दूध पिलाते हुए रास्ते में मिल जाना शुभ माना जाता है, बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से मंगल सगुन हो ही सब काहू, जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते में हर कहीं भरत के साथ संपूर्ण समाज को हर कहीं मंगल सगुन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त फर्क ही सुखद बिलोचन बाहू, सबके सुख प्रदान करने वाले बिलोचन अर्थात नेत्र और बाहें फड़क रही हैं। स्त्रियों के बाएं नेत्र और बाईं भुजाएं, पुरुषों के दाएं नेत्र और दाएं भुजाएं फड़क रही, क्योंकि इन्हें सगुन माना जाता है, इन्हें शुभ माना जाता है। और इसको इस तरह से फड़कते हुए देखकर भरत ही सहित समाज उछाहू, भरत के साथ चलने वाला संपूर्ण समाज उछाहू पूर्ण रूप से उत्साह में है और आगे बढ़ता जा रहा है। और सभी को यह लग रहा है कि मिली है ही राम, मिटे ही दुख दाहू। शीघ्र ही राम से मुलाकात होगी और उनके संपूर्ण दुख और दाह अर्थात कष्ट दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जिसका हृदय राम के प्रति जैसा है। जिय का अर्थ है हृदय, जिसका हृदय राम के प्रति जैसा है। जैसे भरत का हृदय राम के प्रति भातृभक्ति से भरा है, गुरुओं का हृदय राम के प्रति वात्सल्य भक्ति से भरा हुआ है, माताओं का हृदय राम के प्रति वात्सल्य भक्ति से भरा हुआ है, उनके साथ चलने वाले मंत्रियों का हृदय, उनके साथ चलने वाले समाज का हृदय, सबके हृदय में राम के प्रति अलग अलग प्रकार की भक्ति है। तो जस जिय जाके, जिसका जैसा हृदय है, करत मनोरथ, वो उसी प्रकार से रास्ते में चलते हुए अपने मन में कल्पना कर रहा है, अभिलाषा कर रहा है, मनोरथ कर रहा है। और जहाँ ही स्नेह सुरा सब छाके, ऐसा लगता है कि भरत के साथ चलने वाला संपूर्ण समाज, स्नेह का अर्थ है प्रेम, सुरा का अर्थ है मदिरा और छाके का अर्थ है पूर्ण रूप से छका हो, मदपान किया हो। मानो भरत के साथ चलने वाला संपूर्ण समाज प्रेम रूपी मदिरा का पूर्ण रूप से पान किया हो। इसी के कारण शिथिल अंग, सबके अंग शिथिल पड़ गए हैं। शिथिल का अर्थ थके हुए से महसूस हो रहे हैं। पग का अर्थ है पैर, मग का अर्थ है रास्ता, डग डोले, और सबके पैर रख कहीं और रहे हैं, पड़ कहीं और रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रास्ता हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिथिल अंग पग मग डग डोले, सभी प्रेम रूपी मदिरा का इतना, राम के प्रेम रूपी मदिरा का इतना पान किए हुए हैं, मानो सबके अंग शिथिल पड़ गए हों और पैर कहीं और रख रहे हैं, पड़ कहीं और रहे हैं। लग रहा है कि जैसे रास्ता ही डोलता हुआ हिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहुवल बचन प्रेम बस बोले, सब एक दूसरे से राम के प्रेम में बिहुवल बचन बोल रहे हैं। राम के प्रेम में सभी बिहुवल हैं, इसलिए सब एक दूसरे से जो भी बोल रहे हैं, जो भी चर्चा हो रही है, वो राम की कथा की ही चर्चा हो रही है, राम के प्रेम की ही चर्चा कर रहे हैं। इसी समय राम सखा तहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। इसी समय राम सखा अर्थात निषाद राज गुह ने भरत के साथ चलने वाले संपूर्ण समाज को दिखाया। क्या दिखाया? शैल शिरोमणि सहज सुहावा, सहज रूप से शोभायमान होने वाला, जिसकी सुंदरता सहज रूप से शोभायमान होती है, ऐसे शैल शिरोमणि, शैलों में शिरोमणि कामदगिरि पर्वत को निषाद राज गुह ने सबको दिखाया कि वो पर्वत दिखाई पड़ रहा है और उसी पर राम ने अपनी कुटी बनाई हुई है, उसी पर राम सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं। उस पर्वत को ही देखकर जासु समीप सरित पय तीरा, जिसके समीप
पयस्विनी नदी, सरिता नदी, कौन सी नदी बहती है कामदगिरि पर्वत के नीचे? पयस्विनी नदी, जिसके समीप पयस्विनी नदी बहती हुई है, जो पय तीरा, जो दूध के समान दुग्ध धवल श्वेत रंग की है, उसी के तीर पर, उसी के किनारे पर सीय समेत बसहि दो बीरा, सीता के और लक्ष्मण के साथ राम वास करते हैं। सीता के साथ राम और लक्ष्मण नामक दो वीर भाई निवास करते हैं। उस पर्वत को ही देखकर देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। उस पर्वत को ही देखकर भरत के साथ चलने वाले संपूर्ण लोग, संपूर्ण समाज दंडवत प्रणाम करने लगे, लेट कर प्रणाम करने लगे। ऐसा लगा, और सबने जय जानकी जीवन रामा, जानकी और राम, सीता और राम की जय जयकार सब करने लगे। ऐसा लगा कि जनु फिर अवध चले रघुराजू, प्रेम मगन अस राज समाजू। राम के प्रेम में इस प्रकार से राज समाज प्रेम से मगन हो गया उस पर्वत को ही, कामदगिरि पर्वत को ही देखकर। मानो जनु का अर्थ है मानो फिर अवध चले रघुनाचू, मानो राम अयोध्या को फिर चले हों, अर्थात वापस लौट चले हों। इस तरह से दृश्य उपस्थित हुआ। इस तरह से भरत प्रेम तई समय जस, तस कही सकै न शेष। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, आह मम मलिन जनेषु। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुए दिन कर ढर के। जल थल देखि बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीति। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आई, नाथ वियोग ताप तन ताई। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखिए सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यहाँ नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकै न शेषु। कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, आह मम मलिन जनेषु। भरत प्रेम तेहि समय जस, उस समय भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था, उस प्रेम का वास्तविक वर्णन हजार फन वाला, हजार मुख वाला स्वयं शेष नाग भी नहीं कर सकता। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेषु। कवियों के लिए तो उनके प्रेम का वर्णन करना उसी प्रकार से अगम है, जिस प्रकार से अहंकार और माया से घिरे हुए मलिन जनेषु लोगों को ब्रह्म सुख प्राप्त करना कठिन हो। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकै न शेषु। भारत के मन में राम के प्रति उस समय जैसा प्रेम उत्पन्न हो रहा था, वैसे प्रेम का वर्णन तो हजार मुख वाला स्वयं शेष नाग भी नहीं कर सकता। और कवियों के लिए तो उनके प्रेम का वर्णन करना उसी प्रकार से अगम है, जिस प्रकार से अहंकार और माया से घिरे हुए सामान्य मनुष्यों के लिए ब्रह्म सुख की कल्पना करना कठिन हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण
उनके प्रेम में सब लोग शिथिल हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे। इस कारण से दिनकर ढरके, दिनकर का अर्थ सूर्य, ढरके का मतलब ढलने तक, सूर्यास्त होने तक वह लोग गए कोस दुई, केवल 2 ही कोस चल पाए थे। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिनकर ढरके। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण, चल न पाने के कारण, सूर्यास्त होने तक दिन भर में केवल 2 ही कोस चल पाए। फिर जल थल देखी बसे निस बेते। जल स्थल, थल का स्थल स्थल, जल स्थल की सुविधा देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए निस बीते, रात्रि बिना खाए पिए वहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया, बिना खाए पिए ही रह गए। और रात बीतने के बाद कीन गवन रघुनाथ प्रीते, रात बीतने पर ही रघुनाथ जी के प्रेम में भरत जी ने आगे का रास्ता चलना प्रारंभ किया, आगे गमन करना प्रारंभ कर दिया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। और उधर जहाँ पर अपनी कुटी में, पर्णकुटी में जहाँ पर रामचंद्र जी रह रहे थे, रजनी अवशेषा, रजनी का अर्थात रात्रि, अवशेषा मतलब शेष रहते ही, रात शेष रहते ही जागे, जग गए। और जब वो जगे तो सिय सपन अस देखा, रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा था कि वह राम को अपना स्वप्न सुनाने लगी। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, उधर रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। और रात को सीता जी ने जो स्वप्न देखा था, सीता जी वह स्वप्न श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। क्या स्वप्न था कि सहित समाज भरत जनु आए, जनु मानो उस समाज, मानो उस स्वप्न में सहित समाज भरत जनु आए, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ पर इस जंगल में, इस चित्रकूट में आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, प्रभु के वियोग की अग्नि में उन सबका शरीर संतप्त है, जैसे जल रहा हो। हे प्रभु, आपके वियोग के अग्नि में मानो उन सबका शरीर संतप्त हो, जल रहा हो। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सभी लोग मलिन मन हैं, मन से उदास हैं, दीन हैं और दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। देखी सासु आनु अनुहारी, सासुओं को भी हमने उस स्वप्न में दूसरे ही रूप में, आनु अनुहारी, दूसरे ही रूप में हमने देखा। अर्थात जैसे वह विधवा वेश धारण किए हुए हों, उस विधवा वेश में मैंने अपने सासुओं को उस स्वप्न में देखा। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में अश्रु जल भर आया। लोचन का अर्थ है नेत्र। सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर रामचंद्र जी के नेत्रों में अश्रु जल भर आया। और भय शोक बस सोच विमोचन, भय शोक बस सोच विमोचन, और सबको शोक विमोचन, सबको शोक से छुड़ा देने वाले, विमोचित कर देने वाले, सबको शोक से छुटकारा देने वाले प्रभु स्वयं शोक के वशीभूत हो गए, या प्रभु स्वयं लीला के कारण शोक से वशीभूत हो गए। और बोले, लखन सपन यह नीक न होई। हे लक्ष्मण, यह स्वप्न जो सीता जी ने रात्रि के अंतिम प्रहर में देखा है, यह स्वप्न अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाह सुनाई कोई, कठिन का अर्थात भीषण, कुचाह कोई भीषण कुसमाचार, बुरी खबर सुनाई कोई, कोई आएगा और सुनाएगा। हे लक्ष्मण, सीता जी के द्वारा यह देखा गया स्वप्न अच्छा नहीं होगा, और निश्चित ही कोई भीषण कुसमाचार अर्थात बुरा समाचार आकर सुनाएगा। अस कही बंधु समेत नहाने,
पूज्य पुरारी साधु सन्माने। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित पैस्वनी नदी में जाकर स्नान किया और पूज्य पुरारी, पुरारी का अर्थ है महादेव, त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके उन्होंने साधुओं का सम्मान किया, अर्थात साधुओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भई। नभ धूर खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सच कित रहे। सब समाचार की रात कोलन, आयत ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरु नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सन्मान सुरमुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। पैस्वनी नदी में लक्ष्मण के साथ स्नान करके पूज्य पुरारी साधु सन्माने, त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके और उस पैस्वनी नदी के किनारे के साधुओं को सम्मान देकर, अर्थात उनका पूजन करके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर, सन्मान सुर मुनि वृंद, सभी सुर मुनि वृंद, सुर मुनि, सुर अर्थात देवता और मुनियों को सम्मान देकर, उनका प्रणाम करके, बंदी उनकी वंदना करके बैठे, वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठ गए और उत्तर दिशा देखत भय। जब बैठे तो उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ देखना प्रारंभ किया, तो वे देखते क्या है कि नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। नभ धूरी, आकाश धूल से भरा हुआ उन्हें दिखाई पड़ रहा है। खग मृग, खग का अर्थ है पक्षी और मृग का अर्थ है पशु। पशु पक्षी भागते हुए चले आ रहे हैं। कहाँ? बिकल प्रभु, व्याकुल से भागते हुए, बिकल अर्थात व्याकुल हुए से, भागते हुए से प्रभु के आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकि, तुलसीदास जी कहते हैं इस दृश्य को देखकर, अवलोक कर, इस दृश्य को देखकर राम अपने आसन से उठ खड़े हुए और देखने लगे कि कारण का, कौन सा कारण है कि ये पशु पक्षी जो उत्तर दिशा से भागते हुए आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। आकाश में धूल सी उड़ती हुई आ रही है, किसका कारण क्या है? चित्त सचकित रहे और वह अपने चित्त से आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा दृश्य उपस्थित होने का कारण क्या है। सब समाचार किरात कोलन ही आते अवसर कहे। उसी समय, उसी अवसर पर वन में रहने वाली जातियां, किरात, कोल, भीलों ने आकर श्री राम से सारे समाचार को सुनाया कि भरत जी अपने संपूर्ण समाज के साथ इधर ही आ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। इस मंगलमय बैन को, वचन को सुनकर कि भरत अपने समाज के साथ चित्रकूट में हमसे, राम से मिलने आ रहे हैं, मन प्रमोद, रामचंद्र जी का मन आनंद से प्रमुदित हो गया, प्रसन्नचित हो गए। तन पुलक भर, और उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नयन, जिस प्रकार से शरद ऋतु के कमल ओस के कणों से भीगे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से रामचंद्र जी के नेत्र भी जो कि कमल के समान हैं, वह भरत के प्रेम रूपी अश्रु जल से, स्नेह जल से, प्रेम रूपी अश्रु जल से
पूर्ण रूप से भर गए। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे ही राम को किरात कोल भीलों ने समाचार दिया कि भरत अपने संपूर्ण समाज के साथ चित्रकूट में आपके दर्शन करने आ रहे हैं, इस मंगलमय बैन को वचन को सुनकर रामचंद्र जी पूर्ण रूप से मन से प्रसन्नचित हो गए। उनका संपूर्ण शरीर तन पुलकित हो गया और जिस प्रकार से शरद ऋतु के कमल ओस कणों से सिंचित दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नेत्र भी भरत के प्रेम रूपी अश्रु जल से पूर्ण रूप से भर गए। भरत ही होयन राज मधु, विधि हरिहर पद पाए। कबहु की कांजी सी करने, क्षीर सिंधु बिन साए। तिमिर तरुण तरनि मक गिलई, गगन मगन मकु में गए मिलई। गोपद जल बूढ़ गट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़य छोनी। मसक फूक मक मेरु उड़ाई, होय ननप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलहि रचय पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत ही हो ही न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भरत ही हो ही न राज मधु। भरत को कभी भी राज्य प्राप्त करने का मद अर्थात अहंकार हो ही नहीं सकता। भले ही उनको संपूर्ण सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा विष्णु और महेश शंकर भगवान का पद एक साथ प्राप्त हो जाए। विधि हरि हर, विधि का अर्थ है ब्रह्मा, हरि विष्णु और हर शंकर भगवान। हे लक्ष्मण, भारत को किसी भी स्थिति में राज्य प्राप्त करने का अहंकार हो ही नहीं सकता। भले ही उनको एक साथ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का पद प्राप्त हो जाए, क्योंकि भरत का स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि वह कभी राज्य प्राप्त करके अहंकार करें। तो अयोध्या का राज्य तो इससे बहुत छोटा है। कबहू की कांजी सीकरनी, जिस तरह से सिरके की एक बूंद डालने पर दूध फट जाता है, लेकिन भरत क्षीर सिंधु के समान है, दूध के सागर के समान है। उस दूध के सागर में अगर एक दो बूंद सिरके की पड़ भी जाए, खटाई की पड़ भी जाए, तो वह क्षीर सिंधु कभी फट नहीं सकता। अर्थात भरत के अंदर कभी भी राज्य प्राप्त करने का अहंकार हो ही नहीं सकता। भरत ही हो इन राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाई। हे लक्ष्मण, भरत को राज्य मद तो तब भी नहीं हो सकता जब उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का पद एक साथ प्रदान कर दिया जाए। ये अयोध्या का राज्य तो उससे बहुत छोटा है, क्योंकि भरत का हृदय क्षीर सिंधु के समान है, क्षीर सागर के समान है।
उस क्षीर सागर में एक दो बूंद सिरके की पड़ने से कभी भी वो क्षीर सागर फट नहीं सकता। इसलिए भरत को भी कभी राज्य प्राप्त करने का अहंकार नहीं हो सकता। बहुत सी असंभव बातें हैं जो घटित तो हो सकती हैं, लेकिन भरत को राज्य प्राप्त करने का अहंकार नहीं हो सकता। जैसे तिमिर तरुण तरनी ही मकु गिलई। तिमिर का अर्थ है अंधकार, तरुण का अर्थात युवा, तरणी का अर्थ है सूर्य, मकु गिलई निगल जाए। ये तो संभव है कि अंधकार तरुण सूर्य को, प्रचंड सूर्य को, जो तरुण सूर्य, जो युवावस्था का सूर्य है, दोपहरिया का सूर्य जिसमें प्रचंड गर्मी होती है, उस प्रचंड सूर्य को मकु गिलई निगल सकता है। गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गगन का अर्थ है आकाश और मेघ का अर्थ है बादल। आकाश बादलों में विलीन हो जाए, अनंत आकाश छोटे छोटे बादल के टुकड़े उस अनंत आकाश को ढक लें, ये भी संभव हो सकता है। और गोपद जल बूढ़ही घट जोनी। घट जोनी का अर्थ है अगस्त ऋषि, कुंभज, उन्हें कुंभज ऋषि कहा जाता है। अगस्त ऋषि को बारे में कहा जाता है कि एक बार क्रोध आने पर इन्होंने संपूर्ण समुद्र के जल को पी लिया था, लेकिन एक बार इन्हें समुद्र के जल को पीने का अहंकार हो गया था, इसलिए गोपद अर्थात गाय के खुर के बराबर जितना गड्ढा बनता है उस गड्ढे में डूब गए थे। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है, गोपद जल बूढ़ही घट जोनी। ये भी तो एक बार संभव है कि गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे में समुद्र को पी जाने वाले अगस्त ऋषि डूब सकते हैं। और सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। छोनी का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी में जो सहज क्षमा की भावना है, चाहे वो पृथ्वी अपनी सहज क्षमा की भावना छोड़ दे, पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का चाहे परित्याग कर दे। और मसक फूंक मरु मकु मेर उड़ाई। या मच्छर, मसक का अर्थ है मच्छर, फूंक मारे और सुमेरु पर्वत, मेरु का अर्थ है सुमेर पर्वत, उड़ जाए। ये भी एक बार संभव हो सकता है। लेकिन हो नृप मधु भरत ही भाई। लेकिन हे लक्ष्मण, भरत को नृप मद राजा बनने का अहंकार कभी भी नहीं हो सकता। इतनी असंभव बातें हो सकती हैं कि अंधकार प्रचंड सूर्य को निगल जाए, अनंत आकाश को मेघ के छोटे छोटे टुकड़े ढक लें, गाय के खुर के बराबर बने हुए गड्ढे में समुद्र को पी जाने वाले कुंभज अगस्त ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी अपनी सहज क्षमा करने की प्रवृत्ति को छोड़ दे, अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, मच्छर फूंक मारे और सुमेर पर्वत उड़ जाए। इतनी असंभव बातें तो एक बार संभव हो सकती हैं, लेकिन होई न नृप मधु भरत ही भाई। लेकिन भरत को हे लक्ष्मण कभी भी राजा बनने का अहंकार नहीं हो सकता। रामचंद्र जी और कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की आन अर्थात सौगंध लेकर कहता हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान सुचि अर्थात पवित्र और सुबंधु अर्थात श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि का अर्थ है पवित्र और सुबंधु अर्थात श्रेष्ठ भाई। भरत जैसा पवित्र हृदय वाला, स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सगुण खीर अवगुण जल ताता। ताता का अर्थात है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी सगुण, श्रेष्ठ गुण रूपी खीर अर्थात दूध और अवगुण जल, अवगुण रूपी जल को मिलाकर मिलहि रचय परपंच विधाता। इस संपूर्ण सृष्टि के परपंच की रचना की है। इस संपूर्ण सृष्टि को रचा है, जिसमें गुण रूपी दूध भी है, अवगुण रूपी जल भी है। यह पृथ्वी गुण और अवगुण से मिलकर बनी हुई है।
लेकिन भरत हंस रविवंश तड़ागा, सूर्यवंशी रविवंश सूर्यवंश रूपी तड़ागा तालाब में भरत ने हंस के रूप में जन्म लिया है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, सूर्य वंश रूपी तड़ागा तालाब में भरत ने हंस के रूप में जन्म लिया है। और जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, और अपने जन्म से ही उन्होंने जिस तरह से हंस के अंदर गुण होता है कि दूध और जल को अलग कर देता है, उसी प्रकार भरत ने भी गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को अलग अलग कर दिया। और गहि गुण पय, और गुण रूपी दूध का तो उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। और तज अवगुण वारी, और अवगुण रूपी वारी अर्थात जल का उन्होंने तज परित्याग कर दिया। इस प्रकार से निज जस जगत कीन्ह उजियारी, अपने यश से संपूर्ण संसार को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इस प्रकार से भरत के गुणों, उनके शील, उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हे, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानय तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिंह सुनि सुरबानी, अति सुख लहवन जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाई, मंदाकिनी पुनीत नहाई। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगे मातु गुर सचु नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाहि तज ठाऊं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम के मुख से भरत के गुणों का बखान सुनकर, सुनि रघुबर बानी विबुध, और देखि भरत पर हेतु, हेतु का अर्थ है प्रेम। श्री राम के मुख से भरत के गुणों का बखान सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सकल सराहत, संपूर्ण देवता उनकी सराहना करने लगे और श्री राम के समान, श्री राम के गुणों की प्रशंसा करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के धाम और प्रभु कौन है जो अपने सेवकों पर भी इतना कृपालु होता है। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर देवता भी उनकी सराहना करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के धाम तथा प्रभु और कौन है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। समस्त देवता भरत जी के गुणों की चर्चा करते हुए परस्पर कहते हैं कि जौन होत जग जन्म भरत को, कि यदि संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता, जग जन्म, संसार में अगर भरत का जन्म ना हुआ होता तो सकल धर्म धुरि धरनि धरत को,
धुर का अर्थ है धुरी, धरण का अर्थ है पृथ्वी पर। तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता? सकल धर्म धुरी, धरणी धरत को, धरण का अर्थ है पृथ्वी, धुरी का अर्थ है धुरी। तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता? अर्थात इतनी निष्ठा और श्रद्धा से अन्य कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता था जैसा कि भरत कर रहे हैं। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिनु रघुनाथा। देवता लोग कहते हैं कि कवि कुल अगम, हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए, कवियों के समूह के लिए जो अगम्य है अर्थात जो कल्पनातीत है, भरत जी के गुण गाथा को आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? को जाने तुम बिनु रघुनाथा, अर्थात एकमात्र आप ही हैं जो भरत के गुणों को भली भांति जानते हो और उनका वर्णन भी कर सकते हो। आपके अलावा कवि कुल में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो भरत के गुणों के वर्णन कर सके। लखन राम सिए सुनि सुर बानी, अति सुख लहो न जाति बखानी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि देवताओं के इन वचनों को सुनकर, सुर का अर्थ है देवता, देवताओं के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण, राम और सीता ने इतने अधिक सुख और आनंद का अनुभव किया। अति सुख लहो न जाई बखानी, इतने अधिक सुख और आनंद का अनुभव किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। इधर भरत जी ने संपूर्ण समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। भरत जी ने सभी लोगों को नदी के समीप ही रोक दिया। सरित समीप राख सब लोगा, भरत जी ने सभी लोगों को मंदाकिनी नदी के किनारे ही रोक दिया। और माँ की मातु गुरु सचिव नियोगा, और माताओं, गुरुओं और सचिव अर्थात मंत्री सुमंत्र से आज्ञा लेकर चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। निषाद राज गुह एवं छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत चले जहाँ सिय रघुराई। भरत उस स्थान की ओर चले जहाँ श्री राम सीता सहित विराजमान थे। समुझ मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। भरत जी अपनी माता कैकेयी के कर्तव्य अर्थात करनी को, जो उन्होंने राम को वनवास दिया था, उसको याद करके अपने मन में संकोच कर रहे हैं। करत कुतरक कोटि मन माही, और अपने मन में करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए चले जा रहे हैं। और वह सोच रहे हैं कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि राम लक्ष्मण और सीता जी सुनि मम नाऊ, मेरा नाम को, मेरे नाम को सुनकर कि भरत उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि इस स्थान को छोड़कर उठकर कहीं अन्यत्र चले जाएं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोन। अग अवगुण क्षम याद रही, समुझ आपनी ओन। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊँ।
भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहूँ, भा निषाद तेहि समय विदेहूँ। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि मातु मते महु मान महि, जो कछु करहि सो थोर, अघ अवगुण क्षम आदरहि समुझ आपनी ओर। भरत जी राम से मिलने के लिए उनकी पर्णकुटी की तरफ जा रहे हैं। जाते समय अपने मन में तरह तरह के विचार कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि मातु मते मह मान मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अगर राम मुझे अपनी माता कैकेयी के मत का जानेंगे, अगर ये जानेंगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास देने में भरत का भी हाथ था, अगर कैकेयी के पक्ष का मुझे समझेंगे, तो जो कछु करहि सो थोर, तो वह मेरे प्रति जैसा भी व्यवहार करेंगे वह थोड़ा होगा, अल्प होगा। अघ अवगुण क्षमि आदरहि समुझ आपनी ओर। किंतु मुझे विश्वास है कि मुझे अपनी तरफ समझकर, अपना भक्त समझकर, अपना प्रेमी भाई समझकर मेरे समस्त अघ अर्थात पापों को और मेरे समस्त अवगुणों को क्षमा करके मुझे वह आदर ही प्रदान करेंगे, सम्मान ही प्रदान करेंगे। भरत जी सोचते हुए आगे जा रहे हैं कि जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। अगर वह मुझे मलिन मन का जानेंगे कि राम को वनवास देने में भरत का भी हाथ था, अगर वह मुझे मलिन मन वाला समझेंगे तो परिहरहि, तो मेरा वो परित्याग कर देंगे। और जो सन्मान ही सेवक मानी, और मुझे अगर अपना सेवक समझेंगे, भक्त समझेंगे, तो निश्चित रूप से वह मेरा सम्मान करेंगे, मेरा आदर करेंगे। मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। मैं तो सब प्रकार से राम की पनही अर्थात राम की चरण पादुका के शरण में ही जा रहा हूँ। वह जैसा भी व्यवहार करेंगे उनका सब व्यवहार मुझे स्वीकार होगा। राम सुस्वामी दोष सब जनहि। राम तो मेरे उत्तम स्वामी हैं, इस जगत के स्वामी हैं। वह सब जगत के प्राणियों के गुण और दोष को भली प्रकार से समझने वाले हैं, तो मेरे भी प्रेम को भली भांति वह समझेंगे। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। इस संसार में जस भाजन यश का पात्र तो चातक और मीन, चातक और मछली का ही प्रेम होता है, क्योंकि चातक स्वाति नक्षत्र से प्रेम करता है और मछली जल से प्रेम करती है। उसे चातक कितना भी प्यासा हो, उसे जल में भी डुबो दिया जाए तब भी वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पिएगा, अन्य किसी भी जल को नहीं पिएगा। उसी प्रकार से मछली का जल के प्रति प्रेम होता है। मछली को जल से निकाल दिया जाए तो जल के लिए तड़पती रहती है। तो जग जस भाजन चातक मीना, इस संसार में यश के पात्र तो दो ही के प्रेम हैं, एक चातक का स्वाति नक्षत्र की बूंद के प्रति और दूसरा मछली का जल के प्रति। नेम प्रेम निज निपुण नमीना, और ये दोनों लोग अपने नियम से अपने प्रेम को हमेशा नवीन बनाए रखने में निपुण होते हैं। इनका प्रेम जल के प्रति किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो पाता। अस मन गुणत चले मग जाता। गुणत का अर्थ है ऐसा मन में विचार करते हुए, ऐसा मन में विचार करते हुए चले मग जाता। भरत जी रास्ते में, पर्णकुटी के रास्ते की तरफ चले जा रहे हैं और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। संकोच और स्नेह प्रेम से उनके संपूर्ण शरीर, गात का अर्थ है शरीर, शिथिल पड़ गया है।
माता के प्रति किए गए कार्य जब सोचते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने में संकोच होता है, लेकिन राम के स्वभाव को जब समझते हैं तो उनके राम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो इन दोनों कारणों से शिथिल सब गाता भरत का संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ गया है। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, खोरी का अर्थ है बुराई। माता के द्वारा की हुई बुराई का जब वो स्मरण करते हैं तो उनके पैर उन्हें पर्णकुटी से वापस लौटने की तरफ प्रेरित करते हैं, फेरने के प्रति प्रेरित करते हैं। और चलत भगत बल धीरज धुरी, धीरज धुरी अर्थात धैर्य की धुरी। भरत जी जब राम के प्रति अपनी भक्ति का स्मरण करते हैं तो भक्ति के बल पर वह राम की पर्णकुटी की तरफ उनके पैर आगे बढ़ते जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव और तब पथ परत उताइल पाऊ। जब अपने भराता श्री राम के स्वभाव को समझते हैं, उनके स्वभाव के बारे में विचार करते हैं, तब भरत के पैर उस पर्णकुटी के तरफ और उताइल और भी तेजी से पड़ना शुरू हो जाते हैं। उताइल अर्थात शीघ्रता से, पाव अर्थात पैर। तो भरत के पैर और भी शीघ्रता से उस पर्णकुटी की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। भरत की दशा उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी, जिस प्रकार से जल के प्रवाह में जल भ्रमर फंस गया हो, तो वो जल भ्रमर हमेशा जल के विपरीत दिशा में बहने का, निकलने का प्रयास करता है, लेकिन जल का प्रवाह उसे आगे की तरफ बढ़ने को प्रेरित करता है। इसलिए वो आगे भी बढ़ता है और जितना आगे बढ़ता है उतना पीछे लौटना भी चाहता है। इस प्रकार से वो जल से निकल नहीं पाता। देखि भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। इस समय भरत की सोच अर्थात भरत की दशा और प्रेम को, स्नेह अर्थात प्रेम को देखकर भा निषाद तेहि समय विदेहु। निषाद उस समय विदेह हो गया, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध भी वह निषाद भूल गया। मिल सपे मरि पुसूद नहीं, केवट भेंटेवा राम। भूरि भाय भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेंटेव लखन ललकी लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दू भाइन बंदी, अभिमत आशीष पाई आनंदी। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाई, सिर कर कमल परसि बैठाई। सी आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि मिलि सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटेउ राम। भूरि भाय भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मिलि सपेम रिपुसूद नहीं, प्रेम के साथ रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न से मिलकर राम ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए साथ आने वाले केवट को भी अपने गले लगाया। भूरि भाई भेंटे भरत, राम ने पुनः अपने भाई भरत को अपने गले लगाया। और लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया अर्थात उनका चरण वंदना की, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो मिलि सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटेउ राम।
भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। अत्यधिक प्रेम के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलकर राम ने केवट को भी अपने गले लगाया। पुनः राम ने भरत को अपने गले लगाया और लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया। भेट्यौ लखन ललक लघु भाई बहुर निषाद लीन उर लाई। लखन लक्ष्मण के छोटे भाई कौन थे? शत्रुघ्न। लक्ष्मण दौड़कर लक्ष्मण ने दौड़कर अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेंट्यो अपने गले लगाया, प्रणाम किया। बहुर निषाद लीन उर लाई। पुनः लक्ष्मण ने निषाद राज गुह को भी अपने हृदय लगाया। पुनि मुनि गण दुई भाइन बंदे। पुनः दुई भाइन अर्थात भरत और शत्रुघ्न ने वहाँ पर राम की पर्णकुटी के समीप उपस्थित मुनिगणों को भी वंदना की, मुनिगणों की भी वंदना की, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अपनी अभिमत अपनी इच्छा के अनुरूप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा धरि सिर सिय पद पदम परागा। सानुज अपने अनुज के साथ, अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ भरत ने उमग अनुरागा, अनुराग अर्थात प्रेम, उमग माने उमड़ता हुआ, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत ने प्रेम से उमड़ते हुए धरि सिर सिय पद पदम परागा, माता सीता के पद कमल कमलवत चरणों पर अपने सिर को जाकर रख दिया। अपने सिर को माता सीता के चरण कमल पर रखकर उनकी वंदना करने लगे। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए। बार बार सीता जी उन्हें अपने चरण कमलों से उठाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भरत और शत्रुघ्न पुनि पुनि करत प्रणाम, बार बार उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। सिर कर कमल परस बैठाए। तब सीता ने अपने कर कमल से भरत और शत्रुघ्न के सिर को परसी अर्थात स्पर्श करके उन्हें अपने समीप बैठा लिया। सीय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुति नाही। माता सीता ने भरत और शत्रुघ्न के मन की इच्छा के अनुरूप उन्हें आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुधि नाही। भरत और शत्रुघ्न माता सीता और भगवान श्री राम के प्रेम को इस तरह से पाकर, इस तरह से उनके प्रेम में मगन हो गए कि देह सुधि नाही, उन्हें अपने शरीर की कोई सुध बुध ही नहीं रही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, हर प्रकार से सीता को अपने अनुकूल देखकर भे निसोच उर अपडर बीता। भरत और शत्रुघ्न जैसे सोच रहित हो गए, निसोच हो गए। उर अपडर बीता, और उनके हृदय में जो डर समाया हुआ था कि कहीं मेरा ये तिरस्कार ना कर दें, मेरा परित्याग ना कर दें, वो सारा डर बीता अर्थात समाप्त हो गया। को कुछ कहा न को कुछ पूछा। अब वो एक दूसरे के साथ चारों भाई और सीता जी इस प्रकार से बैठे हुए हैं। सभी के मन में इस प्रकार से मिलने के उपरांत प्रेम भरा हुआ है कि ना तो कोई किसी से कुछ कह रहा है और ना तो कोई किसी से किसी प्रकार का हाल चाल पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। सबका मन प्रेम से ही भरा हुआ है और निज गति छूछा, और अपने शरीर की किसी भी प्रकार की गति का भान उन्हें नहीं है। ना तो बाहर उन्हें किसी प्रकार की हलचल सुनाई पड़ रही है, ना उनके शरीर अंदर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है। कहीं अवसर केवट धीरज धरु, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करूं। उस अवसर पर जब सबको एकदम शांत और मौन प्रेम से भरा हुआ केवट ने देखा, तब अवसर देखकर
अवसर को उपयुक्त समझकर अपने मन में धैर्य धारण करते हुए उत्साह और साहस के साथ जोरी पानी, पानी का अर्थ है हाथ, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे विनय की, उनसे प्रार्थना की। अब क्या की, वो आगे की पंक्तियों में है। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। सील सिंधु सुन गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयालाम। गुरहि देख सानुज अनुरागी, दंड प्रणाम करत प्रभु लागी। मुनिवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि पर बरबस भेटा, जनु महि लुटत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला। यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। प्रिय छात्रों, इसके पहले जब भरत शत्रुघ्न श्री राम लक्ष्मण और सीता से मिले तो वहाँ पर तुलसीदास ने लिखा है कि को कछ कहे न को कछ पूछा, प्रेम भरा निज मन गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरि, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। वो सब लोग एक दूसरे के प्रेम से इस तरह से भरे हुए थे कि ना तो कोई किसी से कुछ कह रहा है, ना कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। प्रेम भरा मन, सबका मन प्रेम से भरा हुआ है। और निज गति छूछा, और उनकी गति संपूर्ण शारीरिक गति से वो रहित हो गए हैं। उस अवसर पर तेहि अवसर केवट धीरज धरि, उस अवसर पर केवट ने धैर्य धारण करते हुए जोरी पानी, हाथ जोड़कर बिनवत प्रणाम करूं, प्रणाम करके उन सबसे विनय किया। क्या विनय किया कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। केवट ने कहा कि हे नाथ, साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। मुनिनाथ अर्थात गुरु वशिष्ठ के साथ सभी माताएं भी आई हुई हैं। तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी आई हुई हैं। सकल पुर लोग, और पुर के, अयोध्या के सभी संभ्रांत लोग भी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। सारे सेवक भी आए हुए हैं, समस्त सेनापति भी उनके साथ हैं, समस्त सचिव अर्थात मंत्री भी उनके साथ हैं। और सब आए विकल वियोग, सब आपके वियोग में आए हुए हैं, आपसे मिलने के लिए आतुर हैं, सब आपके वियोग से दुखी हैं। तो केवट राम से कह रहा है कि नाथ साथ मुनिनाथ के, नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। हे प्रभु, भरत के साथ गुरु वशिष्ठ भी हैं, और गुरु वशिष्ठ के साथ सभी माताएं, अयोध्या के सभी संभ्रांत जन, सेवक, सेनापति और सारे सचिव आए हुए हैं। और आपके वियोग में सब दुखी हैं, सब आपसे मिलना चाह रहे हैं।
तो सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। चले सबेग राम त्यहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। सील सिंधु, सील के सागर, सुनि, श्री रामचंद्र जी ने जब सुना कि गुरु आगवनु, उनके गुरु वशिष्ठ भी आए हुए हैं। सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, केवट के मुख से गुरु के आगमन की बात सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सिय समीप राखे रिपुदमनु, रिपुदमन अर्थात शत्रुघ्न, श्री रामचंद्र जी ने उसी समय शत्रुघ्न को सीता के समीप छोड़कर चले सबेग राम त्यहि काला, धीर धर्म धुर दीन दीन दयाला। धीर धैर्यशाली, धर्म धुर धर्म की धुरी, दीन दयाला दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी ने जैसे सुना कि उनके गुरु वशिष्ठ भी आए हुए हैं, उनके साथ माताएं भी हैं, तो सिय समीप राखे रिपुदमनु, सीता के समीप शत्रुघ्न को छोड़कर चले सबेग राम त्यहि काला। तुरंत त्यहि काला, उसी समय राम ने चले सबेग गुरु से मिलने के लिए चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। और गुरु को दूर से ही देखकर श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण और भरत के साथ, उनके अनुज कौन थे साथ में, अब लक्ष्मण थे और भरत थे, शत्रुघ्न तो पर्णकुटी पर ही रह गए थे माता सीता की रक्षा के लिए। तो गुरहि देख सानुज अनुरागे, अपने गुरु वशिष्ठ को दूर से ही लक्ष्मण और भरत के साथ देखकर अनुरागे रामचंद्र जी अत्यधिक प्रेम से उमड़ पड़े। दंड प्रणाम करत प्रभु लागे, दूर से ही श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ अपने गुरु के दंडवत प्रणाम करने लगे, अर्थात भूमि पर लौटकर अपने नाम लेकर गुरु जी को प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमंग भेंटे दो भाई। मुनिवर ने जैसे राम और लक्ष्मण को देखा कि वह दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मुनिवर वशिष्ठ दौड़कर उन दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को उरलाई अपने हृदय से लगा लिया, उन्हें भेंटने लगे। प्रेम उमग भेंटे दो भाई, प्रेम से उमड़ते हुए गुरु वशिष्ठ उन प्रेम से उमड़ते हुए राम और लक्ष्मण को अपने गले लगाकर उनको भेंटने लगे। प्रेम पुलक केवट कहि नामो, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामो। प्रेम से पुलकित यह दृश्य देखकर कि राम और लक्ष्मण भी दूर से अपने गुरु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और गुरु दौड़कर राम और लक्ष्मण को अपने गले लगा ले रहे हैं, इस दृश्य से पुलकित होकर प्रेम से पुलकते हुए केवट ने भी कही नामो, अपना नाम कहते हुए, अपना नाम का उच्चारण लेते करते हुए, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामो, उन गुरु वशिष्ठ को दूर से उस केवट ने भी दंडवत प्रणाम किया, अर्थात पृथ्वी पर लेटकर उनको प्रणाम किया। राम सखा ऋषि वर बस भेंटा, यह राम का सखा है, यह राम का मित्र है। यह भावना मन में आते ही ऋषि वशिष्ठ ने उस केवट को भी बरबस जबरदस्ती उठाकर अपने गले लगा लिया और उसे भी भेंटने लगे। जनु महि लुठत स्नेह समेटा, ऐसा प्रतीत हुआ, जनु उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो महि लुठत, महि का अर्थ है पृथ्वी, लुठत माने लूटते हुए, स्नेह का अर्थ है प्रेम, समेटा समेट लिया हो, मानो उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि भूला। सुर का अर्थ देवता, देवता लोग सोचते हैं कि रघुपति भगति सुमंगल मूला,
श्री राम की भक्ति सभी प्रकार के मंगलों का मूल है, अर्थात सभी प्रकार के मंगल, सभी प्रकार के कल्याण श्री राम की भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। देवता लोग इस बात की सुर सराही, इस बात की आकाश से नभ सराही, आकाश से सराहना करते हैं और आकाश से बरसें फूलों की वर्षा भी करते हैं। और वह सोचते हैं कि यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। इस समय केवट के समान नीच कोई नहीं है और मुनि वशिष्ठ के समान इस संसार में श्रेष्ठ कोई नहीं है। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप यह नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। जेहि लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस केवट को लखी अर्थात देखकर, जहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव, जिस केवट को देखकर लखनऊ ते अधिक, लक्ष्मण से अधिक मिले मुदित मन राव, प्रसन्न होकर मुनिराव अर्थात वशिष्ठ मुनि मिले। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। यह सीतापति भगवान श्री राम के भजन का प्रगट प्रताप है, प्रगट प्रभाव है। जिस केवट को देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, वह सब सीतापति श्री राम के प्रति केवट की भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है, जिसने केवट और वशिष्ठ का भी मिला। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अंश भरत महिमा की यह व्याख्या संपूर्ण हुई। आपको यह व्याख्या कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट हमें अवश्य कीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जो अभी सब्सक्राइब न किए हों वह छात्र इसे सब्सक्राइब भी करें तथा अपने साथियों में शेयर भी करें। धन्यवाद।